नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। एग्ज़ाम के 15 दिन लगभग हमारे पास बचे हैं। सेल्फ डाउट आना कि मैं एग्ज़ाम निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरी अभी इतनी तैयारी नहीं हुई है, मेरा अभी उतना कोर्स नहीं हुआ है, मेरे दोस्त का बहुत ज़्यादा हो गया है, मैंने अभी रिवीजन शुरू नहीं करी है। तो ये सब चीज़ें आना दिमाग में बहुत लाजमी है। और इसकी वजह से होता क्या है कि आप डिमोरलाइज होना शुरू हो जाते हैं, पढ़ाई का टाइम जो है वो कम कर देते हैं। अच्छा खासा आप 12 से 15 घंटे पढ़ रहे होते हैं, सोच में ज़्यादा पड़ जाते हैं और अपना पढ़ाई का टाइम घटा करके 5 से 7 घंटे पे ले आते हैं और आप अपने मरने की तैयारी खुद अपने हाथों से करना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि अगले 15 दिन प्लीज़ 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 सिर्फ इस पे फोकस करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है 400 में से 400 ले आएंगे, लेकिन आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है आप पास जरूर हो जाएंगे अगर अगले 15 दिन भी आपने इन सब चीज़ों को फॉलो किया। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि आपको जो है ना 4 पेपर्स आपके पास है। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4। अब सबसे पहले मैं बात करूं लॉ एंड कम्युनिकेशन की, ठीक है ना। तो एक चीज़ समझिए, नेक्स्ट पेपर जैसे आपके पास है, मैं पहले लिख लेता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास पेपर है मैथ्स एंड स्टैट्स का, और उसके बाद है आपके पास इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का। आप एक चीज़ समझिए, सबसे पहले ना एक टेबल तैयार करिए कि मेरा कितना परसेंट सिलेबस हो गया है। आपको क्या करना है कि आपको कोशिश करनी है कि मेरा सारा सिलेबस जो है वो 70% प्लस हो जाए। अब आप देखेंगे कैसे कि सपोज आपने लॉ एंड कम्युनिकेशन उठाया, तो देखा भाई लॉ एंड कम्युनिकेशन के अंदर जो है अपना मेरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया है, कम्युनिकेशन हो गया है, ठीक है ना। और उसके बाद आपने देखा कि भाई इसकी एग्जामिनेशन वेटेज कितनी है। तो आपने क्या करना है, उस हिसाब से प्लानिंग करनी है कि भाई हाँ, मेरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, मेरा कम्युनिकेशन हो गया, मेरा 20% मोटा मोटा 40% सिलेबस तो हो गया है। मुझे सर ने 70% का टारगेट दिया है, तो मुझे कोई एक ऐसा चैप्टर उठाना है जिससे मेरा 30% कोर्स और हो जाए। सबसे पहले ये प्लानिंग करिए कि मेरा क्या क्या हो गया। एक पेपर पेन उठाइए, उस पर लिखिए कि ये चीज़ जो है मेरी इसी सब्जेक्ट की हो गई है और एज ए परसेंटेज वो कितनी हो गई है। अगर आप इसकी पूरी सेक्शन वाइज वेटेज आपके पास नहीं है, तो आपका जो मॉड्यूल है उसके फ्रंट पेज पे ही लिखा होता है कि कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर कितना परसेंट आपके एग्जाम में आएगा, वहाँ से आप उसे रेफर करिए। तो उससे जो है ना आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट मेरा इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। सपोज लॉ का पेपर आपने देखा भाई ये मेरा 40% हो गया है, अकाउंट्स का आपने देखा भाई ये तो मेरा 80% हो गया है, मैथ स्टैट्स का आपने देखा भाई ये मेरा 60% हो गया है, ये देखा आपने अपने भाई भी तो 20% ही हुआ है। तो आप एक चीज़ समझिए, यहाँ आपको कुछ नहीं करना, 80% हो गया बस, अब और करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बार बार सिर्फ और सिर्फ उसको रिवाइज करिए और अपने मॉड्यूल पे भरोसा करिए। देखिए, सीएमए की खास बात यह है कि मॉड्यूल से अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वहाँ जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है, सिर्फ आप उसको प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, आपका एग्जाम लेवल ओवर हो जाता है। इससे ऊपर वहाँ पे कुछ भी नहीं आता। कोई XYZ नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने मॉड्यूल पे भरोसा करो और कुछ मत करो। वहाँ पर अगर लिखा हुआ है ना कि ए फॉर बॉय होता है, तो आपको ए फॉर बॉय मानना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। समझना मेरी बात को। देखो, अभी बात जो है ना ज्ञान देने की नहीं है, अभी बात ये कि आप पास कैसे होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ कि हमें जो है 70% सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। हम एक शीट बनाएं कि हमारा कितना कितना परसेंट हो गया है। जहां हमें लगता है 70 या उससे ज़्यादा हो गया, उसको पढ़ना छोड़ दीजिए, उसको रिवीजन मोड पे ले आइए। सेकंड, आपने देखा भाई मैथ्स एंड स्टैट 60% तो ऑलरेडी हो गया, तो 10% है, कोई एक चैप्टर उठाओ, उसको खत्म करो। पता लगा 2 पेपर हुए, अंदर से शांति मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी। भाई मेरे तो 2 पेपर आते हैं। जैसे ही अंदर से एक डर आएगा ना कि यार पास होऊंगा या फेल होऊंगा, वैसे ही आएगा भाई 2 पेपर तो आते हैं 70%। और मैं, मेरी बात का भरोसा मानो, 70% पेपर होता है, एग्जाम पास कर लोगे, प्रोवाइडेड 70% ऐसा आता हो कि उसके अंदर कुछ भी आ जाए तो आप उसे करके आ सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें हो गई। फिर आपने देखा कि भाई ये इको बहुत पीछे चल रहा है, 20% है, अब इसको थोड़ा सा जो है मैं बूस्टअप करूं, इसको मैं पहले 70% पे लेके आऊं। तो इसको क्या किया आपने, रोज जो है आज से 3 से 4 घंटे देने शुरू कर दिए, ताकि जब तक ये 70% पे ना आ जाए। और ये जो हो चुके हैं इसको रोज 1-1 घंटा देना शुरू कर दिया, ताकि इसको सिर्फ मैं क्या करूँ, रिवीजन मोड पे डालूँ। और लॉ एंड कम्युनिकेशन बचा, इसको फिर आपने देखा कि भाई मेरे 4 घंटे यहाँ जा रहे हैं, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा 6 घंटे, मेरे पास जो है इफेक्टिवली 3 घंटे बचे हुए हैं। 3 घंटे में मैंने लॉ एंड कम्युनिकेशन किया, इसको 70 पे लाया। तो आप देखेंगे कि विद इन जो है 7 to 9 डेज आपका सारा सिलेबस जो है 70% हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाएंगे कि हाँ मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। उसके बाद जो है आपको इंस्टीट्यूट ने जो है रिलीज़ किए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किए हैं। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपको रिलीज़ किए हैं वो जो है आपके पास, आप वेबसाइट पर अवेलेबल हो गए हैं, वहाँ से आप उसको एक बार पेपर को करिए, आपको आइडिया लग जाएगा इस बार किस तरह का पेपर आ सकता है। क्योंकि जनरली जिस तरह के वो मॉक टेस्ट आपको देते हैं, जनरली उसके आसपास ही वो पेपर पूछते भी हैं। तो उस तरह से आप उसे एक बार करेंगे तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए,
कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 100% कोर्स करके जाएंगे तभी आप पास होंगे। अच्छा एक बात बताओ, एग्जामिनर को पता है क्या कि आप 100% सिलेबस करके आए हो? नहीं पता ना। उसने तो बोला है भाई ये पेपर है, इसे कर दे, तेरे अगर पासिंग मार्क्स लायक नंबर आ गए तो मैं पास लिख दूंगा। और पासिंग मार्क्स क्या 100% होते? कभी नहीं होते, आपको भी पता है पासिंग मार्क्स क्या है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ 70% सिलेबस को फोकस करना है। 70% सिलेबस आप सही से करके जाएंगे, आराम से आप 50 नंबर ले आएंगे, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है ना? 20% का तब भी स्कोप है। सिर्फ और सिर्फ आज से अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा आपने चेंज करना है, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया अपनी पढ़ाई करनी है। और देखिए अब ये क्या है, इन 15 दिनों में हम खूब सारे सेशंस कर रहे हैं, मैथ्स स्टैट्स के, अकाउंट्स के, इको के। उनको करिए, टीचर्स लंबी लंबी क्लासें लेंगे 3 साढ़े 3 घंटे की। कोशिश करेंगे एक चैप्टर को शुरू किया है तो उसको खत्म करें। कुछ सेशंस ऑलरेडी हो भी चुके हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। और जो क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करवा रहे। तो आप उसको करिए, इतना आप कर लेते हैं दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मैं भी अगले 15 दिनों में वेरियस वीडियोस के थ्रू आपको गाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हम आपके साथ खड़े हैं। अब अगर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स का हाथ थाम लिया है तो इसको हम छोड़ने वाले नहीं है। बस आप भरोसा करिए और लग जाइए। 10 से 12 घंटे की रोज की पढ़ाई का शेड्यूल बनाइए अगले 15 दिन। 15 दिन अगर 12 घंटे पढ़ते हैं, 180 घंटे हमारे पास है। और इस 180 घंटे के अंदर हम एग्जाम सिर्फ निकाल के नहीं आएंगे, बहुत अच्छा करके आएंगे। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।